अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा है और मेरी उम्र 28 साल है। किस तकलीफ के साथ आई हैं आप? डॉक्टर साहिबा, मुझे 2 हफ्तों से खांसी हुई है। खासकर रात के वक्त होती है और सुबह तक रहती है और खुश्क खांसी है, सही नहीं हो रही है और अक्सर मुझे सर्दियों में हो जाती है। मौसम तब्दील होता है तो ये मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, तो क्या सीने से सीटी जैसी आवाज़ भी आती है? जी हाँ। क्या धूल, ठंडी हवा, परफ्यूम, धुआं और मौसम बदलने से ये बढ़ता है? जी हाँ। घर में कोई पालतू जानवर है? जी, एक बिल्ली है। आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा है? मेरे बराबर वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या वर्जिश या सीढ़ियाँ चढ़ने से भी ये मसला बढ़ता है? जी हाँ, फौरन सांस फूलता है। नाक बहती है या आंखों से पानी आता है या छींकें वगैरह भी होती हैं? जी, जब वेदर चेंज होता है तब ऐसा होता है। क्या रात में सांस लेने में मसला होता है? जी हाँ, 2 से 3 बार जाग जाती हूँ। पहले कभी इन्हेलर का इस्तेमाल किया? जी नहीं। घर में किसी को दमे या एलर्जी का मसला है? मेरी अम्मी को दुमा है। इसके अलावा आपको कोई और बीमारी? जी नहीं। आखिरी बार माहवारी कब आई थी? 2 हफ्ते पहले। माजरत के साथ कुछ ज़ाती सवाल करना चाहूंगी। क्या सिगरेट नोशी, तंबाकू या कोई और नशा तो नहीं करती? जी नहीं। घर में कोई सिगरेट नोशी या हक्का वगैरह पीता है? जी नहीं। होंठ या नाखून नीले तो नहीं पड़ जाते? जी नहीं। वजन में कोई कमी या बलगम में खून तो नहीं आता? जी नहीं। देखें, मैंने जो आपकी हिस्ट्री ली है इससे मुझे लगता है कि आपको दमे की शिकायत है, जो कि एक मुस्तकिल बीमारी है। मगर अच्छी बात यह है कि कंट्रोल की जा सकती है। इसमें फेफड़ों की जो नालियां होती हैं उनमें सूजन हो जाती है और वो तंग हो जाती हैं। इसी वजह से सांस फूलता है, खांसी होती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है। हम 2 तरह की दवाई देते हैं, एक वो जो रोज़ाना लेनी होती है, उसे कंट्रोलर कहते हैं, और दूसरी वो जो सिर्फ इमरजेंसी में सांस फूलने पर इस्तेमाल होती है, इसे रिलीवर कहते हैं। कंट्रोलर ब्राउन वाला इन्हेलर आपको रोज़ाना लेना है, जो कि लंग्स की सूजन को कम करता है। उसको रोज़ लें, चाहे अलामात हों या ना हों। ये आदत नहीं डालता, ये सीधा फेफड़ों में जाता है, इसलिए सेफ है। ये इन्हेलर बिक्लोमिथासोन है। 2 पुफ सुबह शाम लेने हैं। 3 महीने तक इसको लेने के बाद अच्छे से कल्ली कर लीजिए ताकि मुंह में छाले ना बने। दूसरा इन्हेलर सैल्ब्यूटामॉल है, जो नीले रंग का है और आपने इमरजेंसी में लाना है, जब सांस फूले, सीने में जकड़न हो या वेजेस बढ़ें। 2 पुफ लें। अगर आराम ना आए तो 20 मिनट के बाद दोबारा ले सकती हैं, लेकिन अगर 3 घंटों में बार बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो फ़ौरन क्लिनिक आएं। और अगर आपको ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका दमा कंट्रोल में नहीं है, आपकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। इस इन्हेलर को लेने से वक्ती तौर पर दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, हाथ कांप सकते हैं, मगर ये फिक्र की बात नहीं है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपने 1 गोली रोज़ाना टैबलेट मॉन्टिलोकास्ट 10 मिलीग्राम की रात को लेनी है, 3 महीने तक। इसके अलावा आपने कुछ एहतियात करनी है। आपने ट्रिगर से बचना है, जैसे धूल से। रोज़ाना कमरे की सफाई करवानी है। गीले कपड़े से फर्श साफ करें। कारपेट पर्दे कपड़े वाले सोफे कम रखें। जब ठंडी हवा चले तो कपड़े से मुंह और नाक ढांप लें और एसी की हवा भी डायरेक्ट ना लगने दें। सिगरेट, लकड़ी का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इनसे मुकम्मल परहेज करें और मास्क लगाएं। अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसे भी कहें कि बाहर जाकर करे या खुद बाहर चले जाएं। परफ्यूम और स्प्रे से परहेज करें और बिल्ली और कुत्तों को भी कम से कम करीब रखें। बेडरूम में आने न दें। घर को हवादार रखें और मोल्ड ना होने दें। घर में वैक्यूम क्लीनर करें और बेडशीट हफ्ते में 2 बार तब्दील करें। अगर मौसम ड्राई है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें और अगर नमी है तो डीह्यूमिडिफायर या खिड़कियां खोल दें। मुनासिब वर्जिश करें। वर्जिश से पहले सैल्ब्यूटामॉल के 2 पुफ ले लें। वज़न ज़्यादा होने से भी सांस फूलता है, वज़न कम करें। ताज़ा सब्जियां और फल खाएं। सर्दियों में स्वेटर ना पहनें बल्कि जैकेट पहनें और कंबल का इस्तेमाल ना करें बल्कि रज़ाई या लिहाफ लें और ज़हनी दबाव न लें। हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं और ज़िंदगी में 1 बार न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाएं। आपने कुछ मखसूस दवाएं हैं जो नहीं लेनी, जैसे बेटा ब्लॉकर और एनसेड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहिबा। आपने 3 महीने के बाद फॉलोअप पर आना है।
لیکن اگر سانس اتنا پھولے کہ بات نہ ہو، سیلبیورامول سے بھی آرام نہ آئے، نیلے پڑ جائیں، سینے میں جکڑن ہو تو فوراً اسپتال آئیں۔